सभी एनईआई द्वार्स न्यूज के प्रिय दर्शकों को नए साल की एक बार फिर हार्दिक शुभकामना। आज हमारे साथ हैं बानरहाट 1 नंबर ग्राम पंचायत के उप प्रधान श्री तबारक अली। ये तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं और ब्लॉक कमेटी के जीएस का नाम इनका प्रस्ताव चल रहा है अभी। तो तबारक जी, अभी जो बानरहाट को एक पृथक धूपगुड़ी से अलग ब्लॉक का दर्जा जो दिया जा रहा है, ये नोटिफिकेशन भी जारी हो गया गवर्नमेंट से, इससे लेकर आपका क्या कहना है और इससे कितनी जो है इस इलाके का विकास होगा? सबसे पहले तो आपके चैनल को हमारे तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। देखिए, आज ये जो ब्लॉक का जो घोषणा हुआ है या नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इससे हमारे क्षेत्र का काफ़ी विकास होगा और हमारे इलाके में इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सालों से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। विभिन्न संगठन, विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक संगठन की तरफ से सभी का एक ही दाबी था कि ये जो ब्लॉक है, हम लोगों को आज देखिए सुनतला बाड़ी ऊपर से लेकर के वहाँ से आपका धूपगुड़ी जब जाते हैं तो उनका अप एंड डाउन 65 किलोमीटर पड़ता है। और हमारे क्षेत्र में ऑलरेडी हम लोगों ने बार बार सरकार को समझाने का कोशिश किया कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अनुसार से 2,47,243 यहाँ का जनसंख्या है। हम लोग का यही कहना था, सरकार से निवेदन था कि जब नागरकाटा ब्लॉक 5 ग्राम पंचायत को लेके हो सकता है, मैटेली ब्लॉक 5 ग्राम पंचायत को लेके हो सकता है, तो बानरहाट ब्लॉक की 7 अंचल को लेके क्यों नहीं हो सकता है? तो और दीदी जो बोलती है वो करती है, ये प्रमाण हुआ। बहुत सारे लोग कह रहे थे जब इस चीज़ का उन्होंने उत्तर कन्या से जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि आप इसको प्रोसेस स्टार्ट करो, तो बहुत सारे राजनीतिक दलों की तरफ से कहा जा रहा था कि ये इलेक्शन का एक जुमला है और ये कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल जुमला तो वो लोग करते हैं। बहुत सारे जुमला हम लोगों ने सुना और जुमला ही सुनते आए हैं। अभी दूसरा टर्म है इस सरकार की और जुमला के सिवा कुछ भी नहीं दिया है। देखिए देश किस जगह में पहुंच गया है और राज्य आज हमारे किस जगह में पहुंच गया है। इतने सारे तंगी हालात में भी दीदी जिस तरह से यहाँ का डेवलपमेंट है, मैं उनको ये कहूँगा कि पूरा भारतवर्ष में इससे ज़्यादा सेरा मुख्यमंत्री ना कोई है ना कोई होंगे। तो जो भी है ब्लॉक उन्होंने हम लोगों को दिया। हमारे यहाँ पर हम लोगों ने समझाने की कोशिश किया था कि हमारे यहाँ से 23 चाय बागान उस क्षेत्र में आते हैं। हमारे 73 प्राइमरी स्कूल है। हमारे यहाँ पर 7 हाई सेकेंडरी स्कूल है। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 13 हाई स्कूल है। तो ये तमाम चीज़ को देखते हुए आज हम लोगों को जो नोटिफिकेशन का जो खबर मिला उससे हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। अच्छा, लेकिन ये ब्लॉक डिमांड को लेकर गैर कटा के लोगों में एक विभ्रांत है, उन लोगों का नाराज़गी है कि ये गैर कटा में होना चाहिए था और बानरहाट ब्लॉक डिमांड फोरम के माध्यम से इसका बहुत दिनों से कोशिश किया जा रहा था। ब्लॉक डिमांड फोरम का तो बात हो गया, लेकिन गैर कटा के लोगों को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, गैर कटा के लोग जो हैं वो हमारे ही लोग हैं और डिमांड कर सकते हैं। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में डिमांड कोई भी कर सकते हैं। तो अभी ऐसा है कि हम लोग चाहते थे कि बानरहाट ब्लॉक, जब बानरहाट ब्लॉक होगा तो बानरहाट का नाम होगा तो बानरहाट में ही ऑफिस होना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार आपको यही चीज़ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ रमन जी कि यहाँ सुनतला बाड़ी जो चामोर्ची से बहुत ऊपर है, वहाँ से लोग जब धूपगुड़ी जाते थे तो अभी गैरकाटा के लोग, मैंने सुना उस दिन उन लोगों का कुछ बाइट था, मैंने सुना तो उन लोगों का कहना था कि गैरकाटा से बानरहाट जाने में उनको बहुत दिक्कत होता है। तो ज़रा सोच के देखिए, पराधीन भारत से लेकर स्वाधीन भारत तक जब हमारा सुनतला बाड़ी से लोग आपके 65 किलोमीटर चलते थे, आप सोच के देखिए कि आप लोग धरणीपुर चाय बागान से लोग धूपगुड़ी जाते हैं ब्लॉक के लिए। आप सोच के देखिए, आमबाड़ी चाय बागान, रियाबड़ी चाय बागान के अंदर से लोग धूपगुड़ी जाते थे तो उन लोगों को कष्ट नहीं होता था। तो मेरे गैरकाटा के जो भाई लोग हैं उन लोग को भी शायद, मुझे नहीं लगता है कि कोई कष्ट होगा। और देखिए, यहाँ पे हम लोग का डिमांड्स था 7 अंचल को लेकर के और बानरहाट 1, 2, बिनागुड़ी, चामोर्ची, ये चारों अंचल चाय बागान क्षेत्र में है और मैक्सिमम चाय बागान के लोग, आपको जानते हैं कि चाय बागान में नो वर्क नो पे होता है, तो लोग जा भी नहीं पाते थे ब्लॉक में। उस सरकार का सुযোগ सुविधा से वंचित थे वो लोग और जो लोग जाते थे तो सारा दिन उनको वहीं लग जाता था। तो हमारे चाय बागान में तो नो वर्क नो पे का अवस्था है। इसलिए
सरकार ने जो डिसीजन लिया है मैं उनको धन्यवाद जनाऊंगा। आप इस ब्लॉक गठन होने से काफ़ी उत्साहित है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सिर्फ हम नहीं, पूरा डुआर्स इस क्षेत्र के सभी लोग उत्साहित हैं। और देखिए डुआर्स में जब ब्लॉक हुआ है, ये ब्लॉक जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे देखिए जितने सारा जो भी रिक्रूटमेंट होंगे तो हमारे ये सातों अंचल के क्षेत्र से ही लोग यहाँ पर आएंगे काम करने के लिए। हमारे बहुत सारे लोग हैं जिस चीज़ के लिए वंचित है, जो जानते नहीं है, इनोसेंट है, तो कम से कम उसको ये लगेगा कि चलो पहले सुनते थे कि ग्राम पंचायत जा रहे हैं, तो अभी ये सुनेंगे कि कहाँ जा रहा है, तो BDO ऑफिस जा रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ भी नहीं है। दीदी ने बहुत बड़ा नया साल का सौगात दिया है हम लोगों को। अच्छा चलिए, इस टॉपिक को लेकर तो बहुत सारे चर्चाएं हुई, न्यूज वगैरह हुए, अब ये हो गया ब्लॉक, बानाहाट ब्लॉक हो गया। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अभी कुछ ही महीने में 2-4 महीने के अंदर में चुनाव होने वाला है जी। और आपका बानरहाट ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के द्वारा अभी तक अंचल कमेटी का गठन नहीं हुआ है। आप भी ब्लॉक कमेटी के सभापति वगैरह से जुड़े हुए हैं, ब्लॉक कमेटी के GS हैं आप, तो इसको लेकर आप लोग पहल क्या कर रहे हैं? आज होने वाला था गठन, फिर आज कैंसिल हो गया। देखिए आज हमारे युवराज, हमारे जो अभिषेक बनर्जी हैं, वो ऑलरेडी अलीपुर में है, वो कल जलपाईगुड़ी आएंगे, तो इसको लेकर के काफ़ी हमारे सभी लीडर्स व्यस्त हैं, तो इसके लिए पोस्टपोन किया गया है। और देखिए ये कमेटी है, कमेटी तो ज़रूर होगा। और तृणमूल कांग्रेस 365 दिन ही काम करता है। हम लोग चाय बागान में रहते हैं, चाय बागान के लीडरशिप करते हैं, तो चाय बागान में 365 दिन ही काम करते हैं और हम लोग सक्रिय हैं। अभी क्या, कल इलेक्शन करा लेना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये चला गया, वो चला गया, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बीजेपी के पास ऐसे कोई लीडर्स नहीं है, उनको हायर्स में लेना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा हायर्स में ले रहे हैं, तो देखा जाए, अच्छा प्लेयर है, खेल रहा है, देखेंगे हम लोग भी। देखिए एक बात ऐसा है, जब तक ममता बनर्जी के छत्र छाया में रह के जो लोग काम किए वो ममता बनर्जी के नाम से नेता हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब उनको जब ऐसा लग रहा है कि हम भी ममता बनर्जी ही बन जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। माँ तो माँ होती है। और जो लोग गए हैं, मैंने उस दिन भी आपको बाइट में कहा था कि वो लोग बहुत पछताएंगे। और इसका रिजल्ट हम लोग जो सामने में, हम लोग इसको चैलेंज के रूप में लिए हैं। रमन जी, मैं एकदम दिल खोल के कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई ना समझे कि लोकसभा में 18 सीट पा गए तो तब मोदी का एक हवा था, तब लोगों को इस प्रकार से भी समझाने का कोशिश किया गया था कि बंगाल में आप दीदी को रखो, लेकिन कम से कम दिल्ली में मोदी को रखो। तो इस बहकावा में बहुत सारे लोग आ गए थे, लेकिन आज वो लोग समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का अवस्था, बहुत सारे लोग हैं जो लोग अभी छोटा छोटा मैटर लेकर के यहाँ पर उसको माने जाति का रंग देने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिस छोटा चीज़ को तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि भाईचारा, सद्भावना, एकता को कायम रखने के लिए हर चीज़ को इस तरह से करने का ज़रूरत नहीं है। कुछ मतलब क्या कहें उसको, अब जिस प्रकार का माने मानसिकता खराब हुआ वो आदमी लोग इस प्रकार का काम करते हैं, तो हम यही कहेंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश में शमशान घाट में गए लोग एक जन को दाह करने के लिए, और वहाँ पर छत गिर गया, उससे 22 लोग मारे गए, तो उसको कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है। तो क्योंकि तो अभी मैं उनको कहूँगा कि भैया आप अगर निरपेक्ष आदमी हो तो इस तरह से भी दिखाओ ना। चलिए, आज तो रिपोर्टिंग कर दी अब यूपी का। नहीं, बिल्कुल रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कम से कम इस प्रकार का संवेदनशील मामला में कम से कम इंसान के नाते नफरत मत फैलाओ। तो मैं यही कहना चाहता हूं, इलेक्शन है, इलेक्शन लड़ा जाएगा। देखिए 34 साल का वाम शासन जैसा एक जगतदल पत्थर को उखाड़ करके फेंक दी दीदी, खुद लड़ाई करके। तो मुझे नहीं लगता है जो कुछ खायर में ले जाने से बहुत कुछ उलट पलट हो जाएगा। आपका मतलब है यहाँ सुकरा मुंडा और ये दशरथ तिर्की जो बीजेपी में शामिल हुए उनसे जो भी, लेकिन अभी जो राजेश लकड़ा जी आपके तृणमूल कांग्रेस में अभी शामिल हुए, वो संस्था चला रहे थे आदिवासी समाज का, राजेश लकड़ा उर्फ टाइगर, संजय कुजूर जी, तो इन लोगों के आने से क्या आदिवासी पूरे आप लोगों के साथ में हो जाएगी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आदिवासी भाई लोग हमेशा हम लोगों के साथ थे। कुछ बहकाव में आ गए थे, किसी को कहा गया था कि 15-15 लाख रुपए उनके अकाउंट में चले जाएंगे, मतलब बहुत कुछ हो जाएगा, नोटबंदी कर देंगे तो काला धन आ जाएगा, तो सबको को पैसा बांट दिया जाएगा। तो ये सब जुमला है, ये अमित शाह जी तो कह चुके हैं कि ये तो चुनावी जुमला था। तो दीदी हमारा कोई जुमला करने वाली नहीं है। आपके आँख के सामने है पश्चिम बंगाल में, आज देखिए जिस हॉस्पिटल में कुत्ता घूमता था, जहाँ लोग घुसने से मतलब एक बार दोबारा नहीं घुसना चाहते थे, आज देखिए
देखिए माल बाजार में जिस तरह से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब जलपाईगुड़ी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब बीरपाड़ा में, इस तरह से बहुत सारे काम दीदी ने किए हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर हम लोग खाली कहते नहीं हैं, हम लोग इसलिए कहते हैं ना कि हम लोग चैलेंज को स्वीकार किए हैं, क्योंकि जन जन तक, घर घर तक दीदी का जो प्रकल्प है उसको पहुँचाया गया है। और अभी भी दिन रात यही काम चल रहा है कि कोई छूटे नहीं, कोई हटे नहीं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि देखिए आज दीदी का जो प्रकल्प है, आज में रूपश्री, ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है, वो किसी पार्टी किसी जाति को देख करके नहीं, ईच एंड एवरीवन जिनका भी लड़की का शादी हो रहा है और वो अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए किसी नेता के पास जाना नहीं पड़ रहा है, किसी का पास जाकर के सिफारिश का जरूरत नहीं है। वो सरासरी दीदी ने ऐसा रास्ता खोल दिया है जो सरासरी जाए, अपना डॉक्यूमेंट जमा करे और प्रोसेस हमारे ऑफिस से होगी, अंचल ऑफिस से होगी, और उनके पास 18 जो वर्ष पार होने के बाद में उनको जो शादी का टाइम आएगा उससे पहले उनके अकाउंट में 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कन्याश्री जैसा प्रकल्प जो 13 साल में स्कूल में पहुंचने के साथ साथ ही वहां के टीचर्स उनके मम्मी पापा को बुला करके उनके अकाउंट्स, उनका डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं और उनका अपलोडिंग कर दे रहे हैं और K1 K2 का फॉर्म फिलअप कर दे रहे हैं, और जब वो 18 पहुंच रही है तो उसको 25,000 रुपये मिल जा रहे हैं। तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो प्रकल्प हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया था, अभी तक रमन जी मुझे नहीं लगता है किसी के अकाउंट में 10 रुपये भी आया होगा। तो दीदी जुमला नहीं कर रही है, काम कर रही है। और मुझे लग रहा है दीदी ये जो अभी चैलेंज हुआ है, इससे हम लोग में थोड़ा सा जो क्या बोले उसको, थोड़ा ढीला पड़ गए थे हम लोग। अब हम लोग थोड़ा ओपनली उसको ले रहे हैं कि नहीं, पर बॉल में मारना है उसको, चाहे वो जो भी हो, रन आए या नहीं आए, क्रीज में टिका रहना है। और ये काम हम लोग का तृणमूल कांग्रेस का एक एक सैनिक कर रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, आप लोगों का अभी चुनाव नज़दीक है, अभी तक अंचल कमेटी गठन नहीं हुआ, जिसके कारण युद्ध स्तर पर जो चुनावी इस समय भाजपा जो काम कर रही है उसके मुकाबले में तृणमूल कांग्रेस का काम बहुत ढीला चल रहा है। ऐसा नहीं है, हम लोग तृणमूल कांग्रेस जो काम कर रही है वो किंतु अपने स्तर में ठीक ही काम कर रही है। हाँ ठीक है, ये जो कमेटी वगैरह जो बनना चाहिए था, वो कमेटी वगैरह जल्द से जल्द बनना चाहिए था। तो बहुत सारे समस्या थी हमारे बीच में। देखिए दल बड़ा होगा, परिवार बड़ा होगा, तो थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा उनको कि कैसे करके समझाए, सबको ठीक ठाक रखे, तो सबको जगह भी देना है। तो आशा करते हैं ये सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। आगामी दिन में बहुत जल्द हम लोग का कमेटी भी हो जाएगा और हम लोग युद्ध स्तर में काम कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे यहाँ पर दुआरे सरकार जो चल रही है, ये टर्म अभी ये तीसरा टर्म है, चौथा फिर 24 को है। इसी तरह से अभी दूसरा हम लोगों को क्या कर दिए हैं कि पढ़ाए समाधान, जो अगर गांव में, नुक्कड़ में, गली में छोटा छोटा भी कोई भी समस्या है तो उसको कोई भी आम आदमी अपना एक एप्लीकेशन करके नियरेस्ट जीपी में या ब्लॉक में आप उसको दे सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर, आधार कार्ड के सहित, तो आपका समाधान हो जाएगा। तो ये एक अच्छा पहल है। तो और देखिए आज जितने सारे चाय बागान हैं, उस चाय बागान में क्या होता था कि मतलब जब बागान बंद हो जाती थी किसी कारणवश, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का जो बिल है वो नहीं देते थे मालिक लोग, तो लाइन काट दिया जाता, तो पानी का प्रॉब्लम होता था। इसी तरह से अभी देखिए हमारे पीडीएस सिस्टम के माध्यम से रेशन को सेपरेट कर लिया गया है। पानी प्रत्येक चाय बागान में आप देख रहे हैं 3.5 करोड़ 4 करोड़ का, वहाँ पे 1 लाख ग्लाइन लीटर का वहाँ पे टैंकी बनाया जा रहा है, पंप हाउस कर दे रहा है, हाउस कनेक्शन लोगों को घर घर दिया जा रहा है। तो ये प्रत्येक चाय बागान में होगा। तो उसी तरह से अभी दीदी का जो नया प्रकल्प है वो है चा सुंदरी 5,39,000 का जो एक घर लोगों को दिया जाएगा। उसमें आपका 2 डाइनिंग रूम, 1 बरामदा, 1 किचन, इलेक्ट्रिफिकेशन फ्री। तो ये तो जमीन का पट्टा का जो मांग था, मोटा मोटी, अब घर जिसका होगा जमीन उसी का होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनको घर बनाने के साथ साथ उनको पट्टा भी दे दिया जाएगा, ये दीदी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। तो बहुत उत्साहित है आप, विकासमूलक योजनाओं को पूरा गिना रहे हैं आप पश्चिम बंगाल के बिल्कुल सरकार की, ठीक है कि नहीं? तो आपके हिसाब से जो है इस बार कितना सीट आएगा पश्चिम बंगाल में? देखिए हम लोग का जो हिसाब है वो हिसाब 200 प्लस है। हम लोग 211 में थे पहले, हम लोग 200 प्लस होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे जितना भी जोड़ लगा लो, जितना भी पैसा ढाल लो, पश्चिम बंगाल के लोग वोट दीदी को ही देंगे, दीदी का कोई विकल्प नहीं है। तो ये तबारक अली जी से आज मेरा खास बातचीत हुआ NEI द्वास न्यूज़ के लिए।
मैं रमन कुमार झा, बानरहाट चाय बागान से। और इन्होंने बड़े बेबाकी से अपने दीदी के सरकार की पूरी विकास मूलक योजनाओं का यहाँ पे प्रचार प्रसार हमारे चैनल में भी किए। अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं दर्शकों के लिए यही कहना चाहूँगा कि नया साल है 2020, काफ़ी कष्ट में सब हम लोग ने काटा है, पूरा विश्व ने काटा है। तो मैं यही दुआ करूँगा दर्शकों के लिए कि 2021 जो है वो नया सवेरा लेकर के आए और सबके आंगन में खुशहाली हो, सब कोई खुश रहे और जो भी दुख दर्द है वो सब कुछ फना हो जाए। तो दर्शक वृंद, फिर ऐसे ही किसी शख्स के साथ हम लोग मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।